हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मल चार्ज टेक्निक को डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इन सबको डिस्कस कर लिया है। तो फिर ये फॉर्मल चार्ज क्या है? व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि जब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं किया गया था, या उससे भी पहले जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी केमिस्ट को नहीं पता हुआ करता था, तो किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिसाइड कैसे किया जाए, उसको डिसाइड करने के लिए केमिस्ट ने ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं कि एक टेम्परेरी चार्ज है ईच एटम पर, और वो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है दूसरे एटम्स के साथ, और इससे दोनों एटम्स के ऊपर 0-0 चार्ज आ रहा है अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, फॉर्मल चार्ज इज दैट टेम्परेरी चार्ज असाइन ऑन ईच एटम ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, हम हमेशा तब वहां पर फॉर्मल चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। बिटवीन टू एटम्स बाय अज्यूमिंग देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर इक्वल। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को इक्वल मानते हुए हम किसी भी एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। अच्छा, यहां पर दो पॉइंट नोटिसेबल हैं। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इट इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा हम डिस्कस करके आए हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के केस में दो एटम्स के ऊपर फॉर्मल चार्ज, अगर मैंने उसका स्ट्रक्चर सही प्रेडिक्ट किया है तो 0 आएगा। केमिस्ट इसी टेक्निक को फॉलो करा करते थे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बिटवीन टू एटम्स, तो जो डोनर एटम है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 आएगा, और जो एक्सेप्टर एटम है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -1 आएगा। मैं आपको यहां पर कुछ एग्जांपल्स को करके बता रहा हूं। सबसे पहले, जब भी हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यहां पर फॉलो करते हैं, वो ये है। फॉर्मल चार्ज को मैं F से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इज इक्वल टू G माइनस U प्लस N/2। ये फॉर्मूला हम किसी भी एटम पर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए फॉलो करते हैं। यहां जैसा मैंने आपको बताया, F ये है फॉर्मल चार्ज, ऐसे ही G ये है ग्रुप नंबर, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन गिवन एटम। जिस एटम के ऊपर भी मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम यहां पर G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। U इसका मतलब है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हमने इसको U से रिप्रेजेंट किया है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे भी तुम इसको लिख सकते हो। और ऐसे ही अगर हम यहां पर N देखते हैं, तो N का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है वो सारे इलेक्ट्रॉन जो किसी एक एटम के लिए शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि वहां नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 1 है। मतलब जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इससे मुझे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पता चल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू गिवन एटम। जिस एटम के ऊपर भी मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं, उसके रेस्पेक्ट में अगर मुझे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को डिटेक्ट करना है, तो मैं उसको ऐसे पता कर सकता हूं N/2 वैल्यू से। तो देखिए यहां पे फॉर्मल चार्ज G माइनस U प्लस N/2। अब मैं कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर आपको कैसे ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई करते हैं, वो मैं बता रहा हूं। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास HCl है। देखो, आज हम जानते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो अगर
तुम यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे तुम हाइड्रोजन का लिख रहे हो तो ये तो ऑब्वियसली जैसा हम कोवेलेंट थ्योरी को पढ़ के आए हैं कि जब भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर +1 चार्ज होता है। तो इसका मतलब +1 तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का है, और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का तुमने निकाल लिया -1। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर कर रहे हैं। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम यहां पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने वापस HCl को मेंशन किया, सबसे पहले मैं फॉर्मल चार्ज यहां पे निकालूंगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो देखो हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ही क्लोरीन के अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब अगर आप फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पर निकाल रहे हो तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है माइनस। अगर ऐसे ही मैं यहां पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 हैं। हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 0 प्लस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन से मिल रहा है शेयरिंग के लिए। इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन यहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, और डिवाइड बाय 2 जैसा भी हमने यहां पे फॉर्मूला में डिस्कस किया n/2। इसका मतलब यह हुआ यहां अगर मैं फॉर्मल चार्ज हाइड्रोजन पर कैलकुलेट करता हूं तो ये 1 - 1 मतलब 0 हो गया। तो देखिए अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा हमेशा फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए, तब भी हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, केमिस्ट प्रेडिक्ट करते थे कि स्ट्रक्चर 100% करेक्ट है। ऐसे ही अगर मैं फॉर्मल चार्ज यहां पर कैलकुलेट करता हूं क्लोरीन का, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लोरीन सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। ओके, उसके बाद माइनस क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, इट मींस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अनशेयर्ड हैं, तो 6 प्लस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन से मिल रहा है। मतलब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। ये देखिए ये क्लोरीन का ऑक्टेट है और ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट है। ओके, तो इसका मतलब क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं बाय 2। तो इसका मतलब हो गया यहां पे भी क्या? 7, और 7 - 7 मतलब कितना? 0। तो देखो अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों एटम्स के ऊपर कोई भी चार्ज आना नहीं चाहिए। यह बिल्कुल सही भी है कि अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेम मान लूं, इसका मतलब दोनों एटम्स के ऊपर 0 चार्ज अराइज होगा। एक और यहां पर मैं पॉइंट आपको नोट करा देता हूं। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहां पे हमने जो n/2 कैलकुलेट किया था, 2/2, वो 1 वैल्यू दे रहा था। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। और ऐसे अगर तुम यहां पे क्लोरीन के रेस्पेक्ट में भी लिखते हो तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू क्लोरीन नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये हो जाएगा अगेन n/2 मतलब 2/2 मतलब 1। तो देखो चाहे क्लोरीन के रेस्पेक्ट में आप देखो चाहे हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखो, हमेशा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स 1 है। तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल को देखा। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आ जाते हैं। ये PCl5 का एग्जांपल ले लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, इफ इट इज करेक्ट स्ट्रक्चर,
इसका मतलब फास्फोरस और क्लोरीन दोनों के ऊपर 0 चार्ज आएगा। तो चेक करते हैं। जैसे अच्छा यहां पे क्योंकि 5 क्लोरीन एटम्स हैं, मैं किसी भी एक क्लोरीन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालूंगा। तो सबसे पहले फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है 15 है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, और ऐसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है। तो सबसे पहले फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। और ऐसे ही अगर हम यहां पर क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के जो कोई भी एक क्लोरीन, जैसे मैंने इसको 1 माना है तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं यहां फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता हूं फास्फोरस के ऊपर। तो जब फास्फोरस के ऊपर कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने देखे 5 है, माइनस फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हैं। यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड नहीं है, तो 0 प्लस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पे फास्फोरस के रेस्पेक्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है और एक एक इलेक्ट्रॉन इसको क्लोरीन से मिल रहा है शेयरिंग में। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इसका मतलब टोटल इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा यहां से 2 से, तो इसका मतलब आंसर मुझे 0 मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लिया फास्फोरस के ऊपर। अच्छा, अगर आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स यहां पे विद रेस्पेक्ट टू फास्फोरस देख रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू फास्फोरस, तो बताओ कितना होगा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है फास्फोरस के रेस्पेक्ट में, 1 2 3 4 5। तो यहां पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने क्या लिखा था, n/2। n की वैल्यू यहां पे हमने 10 लिखी है बाय 2, तो देखो 5 आंसर आ रहा है। इसका मतलब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम मुझसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है, यहां पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फॉर्मल चार्ज, तो मैं बहुत इजीली ऐसे डिफाइन कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं फॉर्मल चार्ज यहां पे कैलकुलेट करता हूं क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, तो क्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, कितने क्लोरीन के रेस्पेक्ट में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और एक फास्फोरस से मिल रहा है, हम किसी भी एक सिंगल क्लोरीन पर फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं, तो इसलिए मुझे सिर्फ इसी क्लोरीन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे लिखना है। तो 2/2, तो कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो इसका मतलब 7 - 7 0 आंसर आ गया। ये देखिए, तो जब भी दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट है, हमेशा दोनों एटम के ऊपर 0 चार्ज ही आना चाहिए, फॉर्मल चार्ज, क्योंकि ये हम मानते हुए चल रहे हैं कि दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। और अगर आपसे यहां पे पूछा जाता नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बताइए विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, तो इसका मतलब अगेन n/2, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देखो एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 1 है। आपको ऐसा नहीं डिफाइन करना कि एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में यहां पे 5 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक क्लोरीन के रेस्पेक्ट में तो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है टोटल, क्योंकि 5 क्लोरीन है इसलिए उन 5 क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल को हम जरा डिस्कस कर रहे हैं। यहां पे एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर हम आ जाते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड ये HNO3 है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, X हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीजन का 3 × -2 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल है। और यहां से आप X की वैल्यू निकालोगे तो X कितना आ जाएगा, यहां पे +5 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का। तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपसे यहां पर पूछ रहा है फॉर्मल चार्ज, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लूंगा। ये इसका स्ट्रक्चर है HNO3 का। अच्छा, स्ट्रक्चर्स को पता करने के लिए हम फॉर्मल चार्ज यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने की बात की जाए तो इसके ऊपर भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग चैप्टर में कि हम कैसे स्ट्रक्चर्स को भी बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी हम स्ट्रक्चर्स ऑथेंटिक है, सही है, वो पता कर पा रहे हैं। अगर
कोवेलेंट बॉन्ड है तो फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए दोनों एटम्स के ऊपर, और जैसा भी तुमको मैंने बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो डोनर पर +1 आना चाहिए। तो देखो अब यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख रहे हो, तो डोनर नाइट्रोजन यहां पे डोनर है, ये डोनर है, और ऐसे ये वाला ऑक्सीजन एक्सेप्टर है। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे इस ऑक्सीजन को 1 मान लेता हूं क्योंकि यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, और ऐसे इस ऑक्सीजन को 2 मान लेता हूं क्योंकि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहां पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसका फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा, 0 ही आएगा। इसको थर्ड मान लेते हैं, और ऐसे हाइड्रोजन को यहां पे फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर, तो ऐसे फॉर्मल चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन 1 के ऊपर, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन 2 के ऊपर, और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन 3 के ऊपर। तो कैलकुलेट करते हैं जरा, सबसे पहले नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, ठीक है। अब नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, तो देखो 1 2 3 4 5, बिकॉज ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। जैसा हमने पढ़ा है वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। और इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन को देखो, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। ऐसे इस ऑक्सीजन को देखो 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट यहां पर कर दिया। अब हम यहां पे 1 बाय 1 सभी पर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 5, कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अनशेयर्ड हैं 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका ऐसा यहां पर नहीं है जो यहां पर अनशेयर्ड है, तो 0। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बाय 2, इसका मतलब ये 4 हो गया। तो 5 - 4 इसका मतलब +1 चार्ज आ गया, ये देखो। तो यही आपको मैंने अभी बताया था कि जब भी एक डोनर एटम है हमेशा उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज +1 आना जरूरी है। इसका मतलब ये करेक्ट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आपने ड्रॉ किया है। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन 1 को देखता हूं, ये ऑक्सीजन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 6 है, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के। ओके, तो इसका मतलब यहां पे 4 बाय 2, तो देखो 4 बाय 2 इसका मतलब कितना हुआ यहां पे 2 + 4 6 -6 0, ये देखो। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो फॉर्मल चार्ज उस एटम के ऊपर 0 आएगा, इसका मतलब बिल्कुल सही स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। ऐसे अगर मैं O2 की बात करता हूं तो O2 सबसे पहले 6 इलेक्ट्रॉन माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड 1 2, ये ऑब्वियस है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है, तो अब तो ये तो ऑक्सीजन के भी काउंट में आएंगे ना। तो ये आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपने इसको ऑक्सीजन के लिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं किया तो पूरी प्रॉब्लम गलत हो जाएगी, तो इस बात को जरूर ध्यान रखो। तो इसका मतलब ये हो गया 2 बाय 2, तो 2 बाय 2 मतलब 1, मतलब 7, 6 - 7 कितना आ गया -1, ये देखो यहां -1, यहां पे +1। तो यही अभी आपको मैंने बताया था कि जब भी डोनर एटम होगा हमेशा +1 चार्ज, जब भी एक्सेप्टर एटम होगा हमेशा -1 चार्ज। इट मींस दिस इज 100% ऑथेंटिक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ऐसे ही अगर मैं O3 के ऊपर आता हूं तो 0 चार्ज आएगा, तुमको पता चल ही रहा होगा। चेक कर लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड 1 2 3 4, इसका मतलब 4 बाय 2, तो कितना हो गया 6, और 6 - 6 कितना हो गया 0, ये देखो। तो आपने यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, इन सब के ऊपर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करके देखा तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के सामने आता है, कोवेलेंट बॉन्ड अगर 2 एटम्स हैं तो फॉर्मल चार्ज दोनों एटम्स के ऊपर 0 होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर 2 एटम्स हैं तो फॉर्मल चार्ज डोनर के ऊपर +1 होगा, एक्सेप्टर के ऊपर -1 होगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको यहां पर करके बता रहा हूं। हां, तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में
जैसे ये बहुत ही फेमस है ओजोन, ओजोन मतलब O3। इसमें मैं सभी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट करने चाहूंगा। ओजोन, इसका जो शेप है वो तो हम बॉन्डिंग चैप्टर में डिस्कस करते हैं, बैंड शेप होता है इसका, कुछ ऐसा होता है ओजोन। देखो, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगर मैं यहां सभी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं अकॉर्डिंग टू कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, तो देखो जैसे इस ऑक्सीजन को देखो, इसको मैं O1 मान लेता हूं, तो यहां 1 2 3 4 5 6, ऐसे इस ऑक्सीजन को 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है 5 6, इसको मैं O2 मान लेता हूं, और ऐसे इस ऑक्सीजन को O3 मान लेते हैं। और क्योंकि यहां एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये डोनर एटम शेयर कर रहा है, ये एक्सेप्टर है, इसका मतलब इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन अभी यहां पर शेयरिंग में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करते हैं, यहां पे इस बेसिस पर सभी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालते हैं। तो देखो, जहां कोवेलेंट बॉन्ड है तो O1 पर 0 चार्ज आना चाहिए, ये पहले अब मुझे पता चल गया है। O2 पर +1 आना चाहिए और O3 पर -1 आना चाहिए। तो देखो, फॉर्मल चार्ज O1 पर, फॉर्मल चार्ज O2 पर, फॉर्मल चार्ज O3 पर। सबसे पहले अगर मैं O1 पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो O1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। इसका मतलब यह हुआ यहां पे 6 - 6 मतलब 0 आ गया। तो देखिए, आना भी यही चाहिए था, अभी हमने पहले ये पता कर लिया था कि 0 आएगा। ऐसे अगर मैं O2 पर बात करता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओनली 2, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको, है ना। इसका मतलब 6/2 तो कितना हो गया 3 + 2 कितना 5, 6 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा +1। ये देखो, तो डोनर होने के कारण जो O2 है उसके ऊपर +1 चार्ज आना ही था, ऑलरेडी हमने गैस किया था। ऐसे ही अगर मैं O3 की बात करता हूं तो O3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड 1 2 3 4 5 6। इसका तो कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जैसा हमने अभी स्ट्रक्चर में लिखा था, इसलिए 6 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड 1 2। अब ये इस O3 के रेस्पेक्ट में भी तो काउंट होंगे ना, इसका मतलब यहां पे हो गया 2/2, इसका मतलब ये हो गया आपका 6 + 1 7 -6, तो कितना आएगा -1। तो देखिए, जो एक्सेप्टर एटम था उसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, जो डोनर एटम था उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया। अच्छा, अगर आप कहीं पर भी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैलकुलेट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिवन एटम, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा अभी आपको मैंने करके बताया। नेक्स्ट एग्जांपल जो और बहुत फेमस एग्जांपल है, जैसे अमोनियम आयन, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज क्या होगा। जनरली स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि जो अमोनियम आयन में +1 चार्ज लिखा है ये क्या चीज है, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन ने कोई अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नहीं किया। तो देखिए, अमोनियम आयन का अरेंजमेंट ये है, ये तो अमोनिया है और इसमें नाइट्रोजन का जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसने हाइड्रोजन के साथ ऐसे शेयर कर लिया है। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्योंकि वन साइडेड शेयरिंग है, इसलिए हम नाइट्रोजन के ऊपर एक टेम्परेरी चार्ज को यहां पर असाइन कर देते हैं +1। तो ये जो टेम्परेरी चार्ज है ये एक्चुअली फॉर्मल चार्ज ही है। तो दिस इज नोटेशन कि नाइट्रोजन एक डोनर एटम है जिसने अपना पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है। तो देखिए, हम यहां पे नाइट्रोजन पर +1 चार्ज मेंशन करते हैं, तो ये +1 आएगा भी जब हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इस हाइड्रोजन को क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट है 1 मान लेते हैं, इस हाइड्रोजन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट है 2 मान लेते हैं। और अब मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूंगा, जैसे मैं नाइट्रोजन पर, हाइड्रोजन 1 पर, हाइड्रोजन 2 पर। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के ऊपर कैलकुलेट करता हूं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो देखो 1 2 3 4 5। और नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में यहां जैसे ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस हाइड्रोजन से आ रहा है, इस हाइड्रोजन से आ रहा है, यहां पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नाइट्रोजन के ही शेयर हो रहे हैं।
नाइट्रोजन डोनर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका अभी अनशेयर्ड नहीं है, 0। सारे इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हैं उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाई 2, इसका मतलब +1 आ गया। तो देखो नाइट्रोजन डोनर एटम होने के कारण नाइट्रोजन के ऊपर +1 चार्ज आ गया। ऐसे हाइड्रोजन 1 क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो हाइड्रोजन 1 पर 0 चार्ज आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड नहीं है, 0। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से और 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से इसको शेयरिंग में मिल रहा है, इसका मतलब बाई 2, तो ये 0 आंसर आ गया। तो देखिए ये हमने पहले ही गैस कर लिया था, कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण हाइड्रोजन 1 पे 0 चार्ज आना चाहिए। ऐसे हाइड्रोजन 2 पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। अच्छा, यहां ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल है क्योंकि ये प्रोटॉन है, H+ है ना। H+ का मतलब है कि इसके पास प्रोटॉन तो एक है, इलेक्ट्रॉन 0 है, इसलिए ये वन साइडेड शेयरिंग कर रहा है यहां पे अमोनियम है नाइट्रोजन के साथ, तब अमोनियम आयन बना है। तो यहां ये जो प्रोटॉन है, हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 1 नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और नोटिसेबल पॉइंट है, मुझे यहां पे 0 लिखने हैं। हाइड्रोजन 2 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसका अनशेयर्ड नहीं है तो 0। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, 2/2, इसका मतलब 1, और ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो -1। तो देखो ये हाइड्रोजन 2 के ऊपर ऑटोमेटिकली मुझे चार्ज पता चल गया, कितना है, -1। तो ये पॉइंट यहां पर नोटिसेबल था। जो तुम यहां पर मिस्टेक कर सकते थे कि प्रोटॉन के साथ जब अमोनिया कंबाइन हुआ, अमोनिया जब प्रोटॉन के साथ कंबाइन हुआ तब अमोनियम आयन बना है, ओके। और प्रोटॉन का मतलब है कि एक प्रोटॉन है और 0 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल पॉइंट जो हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज हम अमोनियम आयन में किसी भी एटम के फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने में मिस्टेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मेरे पास हाइड्रोनियम आयन है, ये H3O+ है, वाटर, जैसे ये हम जानते हैं वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ रहे हैं, और हम इसमें जब कोई भी एसिड मिलाते हैं, जैसे ये एसिड से प्रोटॉन आ रहे हैं, केम फ्रॉम एसिड, तो ये तो वही प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाटर में ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो दिस इज वन साइडेड शेयरिंग, इससे हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये देखिए ये हाइड्रोनियम आयन, और फिर मैं ऑक्सीजन के ऊपर वही टेम्परेरी चार्ज असाइन कर दूंगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो ये फॉर्मल चार्ज है। तो अब इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, इससे पता चल रहा है हमको कि अभी भी ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसा है जो लोन पेयर की तरह वर्किंग कर रहा है, और ये डोनर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये वाला एक्सेप्टर है। इसको हम हाइड्रोजन 2 डिफाइन कर देते हैं और इसको हम हाइड्रोजन 1 डिफाइन कर देते हैं, और अब मैं दोनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज इन हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन H1 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन H2। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इसके अनशेयर्ड हैं, प्लस कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2, यहां 1 2, ये हो जाएगा आपका 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या हैं, शेयर्ड हैं, ओके। तो इसका मतलब 6/2, तो 3 + 2 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, +1। तो डोनर होने के कारण इसके ऊपर
+1 चार्ज होना ही चाहिए, तो +1 चार्ज है। ऐसे ही अगर मैं हाइड्रोजन नंबर 1 को देखता हूं, हाइड्रोजन 1 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो 0 फॉर्मल चार्ज आना चाहिए। तो चेक करें जरा फॉर्मल चार्ज 0 है क्या, तो चेक करो। यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 माइनस, यहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन आई एम सॉरी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और उसके बाद जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 2/2, इसका मतलब 0 आंसर आ गया। और ऐसे अगर मैं हाइड्रोजन नंबर 2 की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन नंबर 2 पहले क्या मुझे 1 लिखना चाहिए? नो, क्योंकि ये प्रोटॉन है। इसका मतलब जैसा अभी आपको मैंने बताया, प्रोटॉन मतलब 0 इलेक्ट्रॉन इनिशियली, तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे 0 लिखूंगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है अपने को। माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अनशेयर्ड हैं? 0। कितने इलेक्ट्रॉन इसके शेयर्ड हैं? तो देखो 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर्ड हैं, इसका मतलब 2/2, तो कितना आंसर आ गया? -1। तो देखो डोनर +1, एक्सेप्टर -1, और जो एटम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है उसके ऊपर 0 चार्ज। तो आई थिंक इस पूरे डिस्कशन से मुझे लगता है आपको फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। जैसे मैं यहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको बनाने के लिए देता हूं, आप उनके ऊपर आंसर्स को बताना। एग्जांपल नंबर 7 में सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बनाने को देता हूं। जैसे ये है ClF3, इसको हम इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड मतलब क्लोरीन एंड फ्लोरीन बोथ आर हेलोजन एटम्स। अब मैं अगर इसका करेक्ट स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो ऐसे कर सकते हैं, और ये करेक्ट तभी माना जाएगा जब सभी एटम्स के ऊपर, क्योंकि सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, सभी एटम्स के ऊपर 0 चार्ज आएगा। तो यहां पे 3 फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब किसी भी एक फ्लोरीन पर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, जैसे इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और फ्लोरीन 1 पे निकालेंगे, बिकॉज ऑल फ्लोरीन एटम्स आर सेम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो ये 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से मिल रहा है। ऐसे क्लोरीन के ये इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और ऐसे सभी फ्लोरीन के आप चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे असाइन कर सकते हो। तो आपने ये सबसे पहले सभी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को असाइन कर दिया है। अब मैं फ्लोरीन 1 पर और क्लोरीन पर फॉर्मल चार्ज निकालूंगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन, सबसे पहले क्लोरीन पे निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अनशेयर्ड हैं? 1 2 3 4। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितना आंसर आया? 3। 4 माइनस 3, तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं क्लोरीन का। तो देखो क्लोरीन के अंदर यहां टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो मैंने यहां सबसे पहले 7 मेंशन कर लिया। फिर माइनस कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अनशेयर्ड हैं? 1 2 3 4, तो 4 मेंशन कर लिया। कितने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के रेस्पेक्ट में शेयर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6/2। इसका मतलब 3, 4 + 3 कितना? 7, 7 - 7 कितना? 0। आना भी 0 ही चाहिए था। और ऐसे अगर मैं फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करता हूं यहां पे फ्लोरीन 1 पर, तो फ्लोरीन के पास भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7। कितने इलेक्ट्रॉन इसके अनशेयर्ड? 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड? 1 2। इसका मतलब अगेन 0 आंसर। तो देखिए ये हमने ClF3 का जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब एकदम सही प्रेडिक्ट किया था। क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड्स थे और दोनों एटम्स के ऊपर, इसलिए फॉर्मल चार्ज की वैल्यू क्या आई है? 0 आई है। अगर मैं आपसे पूछता कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो, ClF3 में क्लोरीन के ऊपर चार्ज बताओ, तो क्या होगा?
ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ जाएगा कि सर यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडरेबल है, और विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। तो इसका मतलब अगर मैं क्लोरीन पर चार्ज निकालना चाहता हूं तो X फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1, 3 इंटू -1, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, तो यहां से X + 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और ईच फ्लोरीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है।